माताओं के केस में बड़ी शक्ति होती है। जब किसी दुष्ट ने माताओं के केस को पकड़ा तो भगवान का अवतार हो गया। ब्रजेश जी कथा के प्रेमी हैं। जब किसी मां आद्य शक्ति का आर्य ललना के केस को किसी दुष्ट द्वारा पकड़ा गया तो भगवान का अवतार होता है। प्रमाण, वेदवती के केस को रावण ने पकड़ने का दुस्साहस किया तो भगवान राम का अवतार हो गया। द्रौपदी के केस को दुशासन ने पकड़ने का दुस्साहस किया तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया। और देवकी के केस को कंस पकड़ना चाहा तो भगवान के श्री रूप नारायण चक्रधारी भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। जब किसी नारी के केस को कोई दुष्ट पकड़ता है तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए केस में बड़ी शक्ति है। इसीलिए भगवान का नाम है केशव। और जो केस को कटा दे, बात थोड़ी सी अनुचित लगेगी, लेकिन जो हमारी भारतीय नारियां थी वो उसको क्या बोलते हैं जो केस कटाती हैं? दो डिपार्टमेंट है रामचरितमानस में, देव दानव। शूर्पणखा जो है वो सुंदर होती रहती नहीं है, बनती है। देखिए, सुंदर होना और बनना, साधु होना और बनना, दोनों सब जिसमें बना जाएगा। जैसे शूर्पणखा जब भगवान मां जानकी को भेज दिए अग्नि में, तो वेदवती नाम की जो कन्या थी, जो रावण बलात् उनके केस को पकड़ा, उस देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मैं तो भगवान की साधना कर रही थी, तूने मेरे केस को पकड़ने का दुस्साहस किया। उसने कहा, अरे देवी, तू सूप कोमलांगी है, यहाँ क्या कर रही है जंगल में? मेरे लंका में चल। बोले, दुष्ट, मैं इस जन्म में तो तेरे लंका में नहीं जा सकती। अब पूरे जीवन लीला को उस देवी वेदवती ने अग्निकुंड में समाप्त कर दिया। हवन चल रहा था जैसे हम आयज्ञ में चल रहा है। बोले, अपने जीवन लीला को समाप्त किया। कहा, इस जन्म में तो तेरे लंका में नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तेरे लंका में आऊंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तो मां जानकी तो चली गई अग्नि में, और चूंकि वेदवती अग्नि में ही प्रवेश की थी, कितने लोगों को ये नहीं पता। वो कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। हमारे गुरुदेव भगवान इस पे अपना पक्ष देते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, बल्कि सीता जी का अग्नि से प्रत्यागमन हुआ था, वापसी हुई थी, न कि परीक्षा हुई। क्योंकि वेदवती अग्नि में है तो वेदवती को सीता बनना है। जब लीला खत्म होगी तो सीता जी अग्नि में ऑलरेडी है। चार्ज में एक कोई जाएगा, दूसरा आएगा, प्रत्यागमन है, न कि अग्नि परीक्षा है। बोलो नारायण भगवान की जय। यही तो सार है मानस के। कभी कभी लोग मनमुखी व्याख्या कर देते हैं, और शास्त्र की जो व्याख्या है हमारे आचार्यों द्वारा की गई है, जो शास्त्र सम्मत है, महत्व उसी का होना चाहिए। तो सीता मैया चली गई अग्नि में, और वेदवती नाम की कन्या ही यहाँ निज प्रतिबिंब राखकर सीता, वही प्रतिबिंब के रूप में सीता जी आ गई। कौन है ये? सीता जी नहीं है, वेदवती है, जो रावण को कह चुकी है कि तेरे लंका में आऊंगी, तेरे विनाश का कारण बनूंगी। राम जी के लीला का एक कोई कारण नहीं है, एक कारण नहीं है। कौन कारण है? रावण एक बार भगवान शिव के पास गया, प्रणाम किया। आप कवितावली में पढ़ो तो शंकर जी का ऐसा चेला रावण था कि जब जाता था तो कैलाश पर हलचल होने लगती थी। सारे पशु पक्षी परेशान होते थे, और माता पार्वती जी ने पूछा कि ये इतना कौतूहल क्यों हो रहा है? तो शंकर जी ने कहा, चेला आया है। कहा, चेला के आने से शांति होनी चाहिए कि उधम मचा दे। कहा, वो चेला ही कौन, रावण जैसा चेला हो और शांति रहे तो ऐसा कैसे हो सकता है?
शंकर बाबा जब पूजा करता था रावण, तो शंकर जी स्वयं पूजा कराने आ जाते थे, अब ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे रावण को। रावण को वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा स्वयं 4 मुंह से चारों वेद पढ़ाते थे। तो रावण भी कभी कभी देख करके, देखो जो गुरु को देख करके चेला सोचे कि हम इनसे कम नहीं है, समझ लो तो रावण है। रावण जब 4 मुंह वाले ब्रह्मा वेद पढ़ाते थे तो रावण कहता था कि अभी भी हम 2.5 गुना आगे, 4 मुंह इनके पास और 10 हमारे पास।